मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। 11th की इस मैथमेटिक्स क्लास में आज हम चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्सरसाइज 3.1 को आज बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल और मेजर ऑफ एंगल रेडियन एंड डिग्री उसमें हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया हुआ था ना। तो आज हम इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि निम्न डिग्री मापों को संगत रेडियन माप में चेंज करना है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट पार्ट इसका दिया हुआ है 25 डिग्री। तो 25 डिग्री को हमने किस में चेंज करना है? रेडियन में। तो 25 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो आपको पहले पता होना चाहिए बिकॉज 1 डिग्री इक्वल हाउ मेनी रेडियन? पाई अपॉन 180 रेडियन। लास्ट टाइम हमने बताया है लास्ट वीडियो में। ठीक है, एक बार उसको देखेंगे जिसको नहीं पता है। तो 1 डिग्री इक्वल पाई अपॉन 180 रेडियन। सो हाउ मेनी डिग्री? अब देखो ये कैसे निकला, एक बार मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। बिकॉज आपने पढ़ा हुआ था 2 पाई इक्वल कितना था? 360 डिग्री। सो 1 डिग्री इक्वल ये 360 अपॉन में चले गया। सो 2 पाई अपॉन 360 क्या हो जाएगा? रेडियन हो जाएगा। तो 2 से 360 को कैंसिल करेंगे तो पाई अपॉन 180 आएगा। ठीक है, तो इसको एक बार नोट करेंगे। ठीक है, सो कितने डिग्री को चेंज करना है? 25 डिग्री इक्वल 25 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180 रेडियन। अब इसको कैंसिल कीजिए तो 5 से कैंसिल होगा, 25 पाई, 5 पाई बट्टा 5 से नीचे भी काटेंगे, 5 3 15, 5 छक्के 30, तो 5 पाई बट्टा 36 क्या आ गया? रेडियन आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान सा था, तो ये आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है -47 डिग्री 30 मिनट। अब यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि हमको यहाँ पर डिग्री किस में भी दे रखा है? मिनट में भी दे रखा है। इसका -47 डिग्री 30 मिनट का मतलब क्या हुआ कि 47 डिग्री तो आपका कंप्लीट है। 47 डिग्री क्या है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस, क्योंकि माइनस जो है जो कोण है उसके घूर्णन की कौन सी दिशा दिखा रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन दर्शा रहा है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो एंगल का मेजर क्या होता है? पॉजिटिव। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो एंगल का मेजर क्या होता है? माइनस। तो 47 डिग्री 30 मिनट को हम कैसे लिखेंगे? 47 डिग्री धन 30 मिनट। क्यों? क्योंकि इसका मतलब 47 डिग्री कंप्लीट घूम गया और 30 मिनट उसका मतलब 1 मिनट में 30 खाने और आगे गया हुआ है। क्योंकि ठीक है, क्लियर। अब इस मिनट को पहले हम किस में चेंज करेंगे? इस मिनट को पहले हम डिग्री में चेंज करेंगे। ठीक है, तो इक्वल क्या लिखेंगे? -47 डिग्री प्लस, अब आपको पता है बिकॉज 1 मिनट इक्वल कितने डिग्री होगा? आपने पढ़ा था 1 डिग्री इक्वल क्या था? 60 मिनट। क्योंकि 1 डिग्री के हमने 60 इक्वल पार्ट्स बनाए हुए थे ना, तो इसलिए हम 1 डिग्री को किसके बराबर मानते हैं? 60 मिनट के बराबर मानते हैं। तो 1 मिनट इक्वल क्या होगा? 60 अपॉन में चले गया, तो 1 अपॉन 60 क्या हो जाएगा? डिग्री। ठीक है, सो 30 मिनट इक्वल 30 अपॉन 60 क्या हो जाएगा? डिग्री हो गया। तो ये मान किस में चेंज हो गया? डिग्री में। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -47 डिग्री प्लस 1/2 क्या हो गया? डिग्री और आ गया। तो 47 डिग्री में कितना डिग्री और ऐड हो रहा है? आधा डिग्री और ऐड हो रहा है। तो इसको हम लिखते कैसे हैं? एक बार मैं आपको थोड़ा सा एक मैथमेटिकल चीज दिखाता हूँ, उसको ध्यान देंगे। ठीक है, अगर सपोज दैट हमने लिखा है यहाँ पर 5 सही 1/2 लिखा ना, लिखा है। अब मैं इस चीज को ऐसा नहीं लिख के इसको ऐसा लिख देता हूँ 5 धन 1/2 लिख देता हूँ, तो बताइए क्या गलत लिखा? एक बार इसकी वैल्यू निकालिए, क्या आएगा? 5 दूना 10 और एक है 11/2, और इसका लॉसो लेके हल कीजिए, क्या आएगा? अरे इसका लॉसो 2 आ गया, तो 5 दूना क्या होगा? 10 धन 1, तो दोनों वैल्यू तो कितनी आ रही है? 11/2 आ रही है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम दूसरे तरीके से लिखें, -47 सही 1/2 डिग्री भी तो लिख सकते हैं, या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। नहीं तो ऐसी डायरेक्ट कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं। तो 47 सही 1/2 को अब इसको चेंज कीजिए, ये संयुक्त भिन्न को किस में? सरल भिन्न में चेंज करना है। मिश्र भिन्न है ना, तो इसको सरल भिन्न में चेंज कीजिए। तो 47 दूना कितना हुआ? 2 चक्को 2 सत्ते 14 का 4, हंसी लगा 1, 2 चक्को 8 और एक है 9, 94। 94 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? -95 बट्टा क्या हो गया? 2 डिग्री हो गया। ठीक है,
अब इस डिग्री को किस में चेंज करना है हमने, रेडियन में, ठीक है। तो आपको पता है बिकॉज 1 डिग्री इक्वल हाउ मेनी रेडियन, पाई अपॉन 180 क्या हुआ, रेडियन। सो कितने डिग्री को चेंज करना है, -95/2 डिग्री इक्वल -95/2 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180, ठीक है। अब 3 से कैंसिल, किससे, सॉरी 5 से कैंसिल होगा, तो 5 एकम 5, 5 नम 45, अरे 19 पंचे 95 हुआ। अब 5 से 5 तिया 15, 16 17 18, 5 छक्के 30, ये तो आता होगा ना कैंसिल करना, ठीक। तो इक्वल क्या हो जाएगा, -19 पाई अपॉन 36 गुना कितना हो गया, 72 क्या, रेडियन। तो इसका मतलब -47 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में कितना लिखेंगे, -19 पाई बट्टा 72 रेडियन कहेंगे। बहुत आसान सा है। तो इसको ध्यान में रख के आप इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप बना सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट टाइप का है, ठीक है। उसमें बहुत इजी सा आपका कैलकुलेशन होगा, तो उसको आप बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर पाई की वैल्यू रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर पाई की वैल्यू रख देंगे तो फिर लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, रखने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ कहा भी नहीं है, ठीक। तो आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है आपको, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है निम्न रेडियन मापों के संगत डिग्री माप लिखिए, और आपने पाई का जो प्रयोग करना है, पाई का मान 22/7 यूज करना है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू को कितना रखना है, 22/7 यूज करना है, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 11/16, 11/16 रेडियन को आपने किस में चेंज करना है, डिग्री में, ठीक है। तो हमको पता है बिकॉज 1 रेडियन इक्वल हाउ मेनी डिग्री, 1 रेडियन इक्वल, निकालिए, हमने क्या कहा था, 2 पाई रेडियन इक्वल 360 डिग्री। सो 1 रेडियन इक्वल 360/2 पाई। तो 2 पाई से 360 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 180। तो 180, तो कितना आ जाएगा, 180 अपॉन क्या हो जाएगा, पाई क्या, डिग्री। अब यहाँ पर कितना रेडियन है, 11/16 रेडियन है। सो 11/16 रेडियन इक्वल 11/16 मल्टीप्लाई बाई 180 अपॉन पाई क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर हमको पाई की जो वैल्यू है वो कितना रखनी है, 22/7 रखनी है, तो रखेंगे तो 11 गुणा 180 बट्टा 16 गुणा पाई की वैल्यू को मैंने रखा 22/7। तो जो नीचे 7 है वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो नीचे के 7 को हम डायरेक्ट कैलकुलेशन में ऊपर भेज सकते हैं, ये तो पता ही होगा ना, ठीक। अब 11 2 जा कितना हुआ, 22 हो गया, ठीक है। और 16 और 180 कट जाते हैं 4 टाइम, 4 4 जा 16, अब 4 से काटिए, 4 चक्को 16, 17 18, 4 पंचे 20 हो गया, ठीक। अब इसको गुणा कीजिए, 7 पंचे 35 का 5 हासिल लगा 3, 7 चक्को 28, 29 30 31, 315 बट्टा 4 दूना कितना हुआ, 8 क्या आ गया, ये डिग्री में आया। तो 315/8 डिग्री आ गया, ठीक है। बट ये आंसर हमारा कंप्लीट आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो डिग्री होता है उसमें अगर पूरी बार अगर भाग नहीं जा रहा है, अर्थात अगर हमारा ये जो विभाजन है, क्योंकि ये भिन्न में आ गया ना, तो भिन्न में आंसर कंप्लीट नहीं होता है। तो इसको हमने क्या करना है, डिग्री को अलग करना है, डिग्री में से फिर मिनट भी निकालना है, मिनट में से किसको भी निकालना है, सेकंड को भी निकालना है, ठीक है। हर चीज़ को पूर्ण रूप में लिखना है। डिग्री हमेशा पूर्ण अंक में होगा। अगर डिग्री पूर्ण अंक में नहीं जा रहा तो उसको मिनट में लिखेंगे, ठीक है। फिर मिनट पूर्ण अंक में होगा, अगर मिनट भी पूर्ण अंक में नहीं आ रहा तो फिर हम किस में चेंज करेंगे, उसको सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है। कंप्लीट पार्ट में लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे, 315 में 8 का भाग देंगे, 315 बट्टा क्या होगा, भागा 8 दिया, तो 8 का भाग दीजिए, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, कितना बचा 7, 75, 8 नम कितना हो जाएगा 72, तो कितना रिमाइंडर बचा 3 बच गया। तो इसको उसमें क्या लिखेंगे, इक्वल क्या हो जाएगा, 39 डिग्री कंप्लीट हो चुका है। 39 डिग्री हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब कितना भाग और निकल गया, 3/8 भाग और चले गया। तो 39 सही 3/8 क्या लिख देते हैं, डिग्री लिख देते हैं, लिख दिया। इसको भिन्न में ऐसे ही तो लिखेंगे हम।
अब इसमें से आपने कंप्लीट वाला डिग्री अलग करना है। तो कंप्लीट कितना हुआ है, 39 डिग्री कंप्लीट है, और 3/8 जो आया हुआ है ये पूर्ण भाग नहीं है। तो 3/8 का मतलब 1 डिग्री का 3/8 भाग और घूमा है। तो इस 3/8वें भाग को हम मिनट में चेंज करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है बिकॉज 1 डिग्री इक्वल हाउ मेनी मिनट, आपने पढ़ा था। क्यों, 1 डिग्री इक्वल कितना मिनट था, 60 मिनट। हम रीजन लिख लेते हैं ना इसका, 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट। आप आगे लिख लेना, मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, आगे जगह नहीं मिलेगी क्योंकि अभी और कैलकुलेशन है। ठीक है, तो 1 डिग्री में आपका 60 मिनट है, तो 3/8 डिग्री बराबर क्या होगा, 3/8 गुणा क्या हो जाएगा, 60 क्या आ गया, मिनट आ गया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 39 डिग्री, तो इसको थोड़ा कट करेंगे, तो 3/8 गुणा कितना हुआ, 60, 4 से जाएगा, 4 दूना 8, 15 चक्को 60, तो 15 तिया कितना हुआ, 15/2 क्या हो गया, मिनट हुआ ना। अब लेकिन यहाँ पे एक बड़ा फॉल्ट और हो गया कि जो मिनट है वो भी कंप्लीट नहीं गया। अगर मिनट भी कंप्लीट नहीं गया तो मिनट को किस में चेंज करेंगे, अब सेकंड में चेंज करेंगे। तो मिनट में से कुछ भाग अलग कर लेते हैं जो कंप्लीट पार्ट है। ठीक है, सो 39 डिग्री, तो 45 में 2 का भाग दीजिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, क्यों 22 दूना 44 हुआ। अब 1 बच गया ना, तो 1/2 क्या हो गया, मिनट हो गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 39 डिग्री 22 मिनट लिख दिया। अब 1/2 जो मिनट है वो इसका मतलब 1 मिनट का 1/2 भाग और घूमा है ना। तो 1/2 मिनट को फिर किस में चेंज करेंगे, सेकंड में। अब इसके लिए आपको पता है बिकॉज 1 मिनट इक्वल क्या होता है, 60 सेकंड। तो 1/2 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 1/2 गुणा 60 क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब इसको लिखें, 39 डिग्री 22 मिनट, अब 2 से 60 में भाग देंगे तो 30 क्या आ गया, सेकंड। ये आपका कंप्लीट क्या आ गया, आंसर आ गया। तो कोई टफ है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है, तो इसको बड़े आसानी से बड़े सावधानी पूर्वक आपने करना है। ठीक है, अब देखिए कभी कभी ऐसा होगा, अगर सपोज दैट यहाँ पर भी अगर सेकंड में डिवाइडेशन की प्रोसेस अगर कंप्लीट नहीं होती, अगर ये 60 की जगह पर माना 59 होता, अरे ये होता ना, अगर इस 60 की जगह पर 59 होता तो हम क्या लिख देते, इसको पॉइंट पे लिख देते। फिर 2 दूना 4, 1 गया 5, है नहीं, तो 2 नंबर कितना हुआ, 18, फिर 2 पंचे 10, तो क्या लिख देते, 29.5 क्या लिखते, फिर मिनट लिखते, नहीं 29.5 क्या लिख देते, सेकंड लिखते, अगर इस 60 की जगह पर 59 होता। क्यों, क्योंकि अगर सेकंड में भी अगर भाग पूरी बार नहीं जा रहा तो उस वाले पार्ट को आप दशमलव के 1 या 2 स्थानों तक शुद्ध लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ख्याल करेंगे, सेकंड से पहले पॉइंट में लिखने की अनुमति नहीं है। सेकंड वाले पार्ट को आप किस में लिख सकते हैं, फिर दशमलव के 1 या 2 स्थानों तक दशमलव में लिख सकते हैं, अगर सेकंड में भी अगर भाग पूरा नहीं जा रहा है तो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका, फर्स्ट पार्ट आपका बड़े आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट आप बनाएंगे फर्स्ट पार्ट की तरह है। आइए अब हम इसका चलते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 5π/3 रेडियन। अब 5π/3 रेडियन को फिर से हमने डिग्री में चेंज करना है, तो 5π/3 रेडियन को कैसे लिखेंगे, बिकॉज 1 रेडियन इक्वल हाउ मैनी डिग्री, एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 180 बट्टा क्या हुआ, पाई डिग्री। फॉर्मूला याद रखिए, है नहीं। सो कितना रेडियन है, 5π/3 रेडियन। तो 5π/3 रेडियन इक्वल क्या होगा, 5π/3 मल्टीप्लाई बाई 180 बट्टा क्या हो जाएगा, पाई। तो पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, 3 से 180 कट गया, 3 छक्का 18, 60 आ गया, तो 6 पंचे कितना हो गया, 30, 300 क्या आ गया, डिग्री। ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि कंप्लीट निकल गया सीधे सीधे। अगर नहीं निकल रहा होता तो उसको फिर किस में चेंज करते, मिनट में भी कंप्लीट नहीं होता तो सेकंड में भी कंप्लीट नहीं होता तो फिर उसको डेसिमल के 1 या 2 प्लेस तक हम लिखेंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसका कौन सा पार्ट बनाएंगे, फोर्थ वाला पार्ट आपने खुद बनाना है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो इसको करेंगे। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। ठीक है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है,
तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का क्या बनाना है, उसने कोण बनाना है, तो कोण में हमने चेंज करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज 1 मिनट में परिक्रमण कितने हो रहे हैं, 360 हो रहे हैं। ठीक है, 360 क्या, परिक्रमण। ठीक, तो अब हम पहले क्या काम करते हैं कि हमको सेकंड चाहिए, तो हम इस मिनट को सेकंड में बदलेंगे। तो 1 मिनट में कितने सेकंड हुए, 60। तो इसलिए 60 मिनट में परिक्रमण, 60 मिनट में परिक्रमण बराबर कितने का होगा, 360 का ही होगा। मैंने कुछ थोड़ा लिखा, इसी ऊपर वाली लाइन को मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर वाली लाइन को मिनट को सेकंड में लिख दिया, सॉरी मिनट को किस में लिख दिया, सेकंड में, क्योंकि 1 मिनट बराबर क्या हुआ, 60 सेकंड हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो लाइन तो सेम ही है, तो 60 सेकंड में परिक्रमण बराबर क्या होगा, 360 परिक्रमण। इसलिए 1 सेकंड में परिक्रमण बराबर कितने का होगा, 1 सेकंड में परिक्रमण बराबर 360 बट्टा 60 क्या हुआ, बराबर, कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 छक्का 36, 6 परिक्रमण। तो इसका मतलब पहिया जो है वो 1 सेकंड में कितने बार घूमेगा, परिक्रमण का मतलब 1 सेकंड में कितने बार पहिया घूम रहा है, 6 बार घूम रहा है। ठीक, अब हमने क्या करना है कि 1 सेकंड में पहिया 6 बार घूम गया ना, तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो हमने जो 6 परिक्रमण है उसको कोण में चेंज करना है। ठीक है, तो आपने पता है, बिकॉज अब एक चीज देखिए, ये पहिया है ऐसे घूम गया है, तो एक बार जब पहिया पूरे का पूरा घूमेगा तो कितने रेडियन का कोण बनाता है, तो पहले डिग्री में बताइए। पहिया अगर एक चक्कर लगाएगा, चूंकि यहां पर लिखेंगे, हाँ, चूंकि एक परिक्रमण में पहिए द्वारा बना कोण, पहिए द्वारा बनाया कोण या पहिए द्वारा बना कोण कितने का कोण बनाएगा, और उस कोण को हम रेडियन में लिखेंगे। ठीक है, पहले डिग्री में बताइए, अगर पहिया एक चक्कर घूमेगा तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 360 डिग्री का बनाएगा। अब 360 डिग्री को ही हम क्या कहते हैं, 2 पाई रेडियन कहते हैं। तो इसका मतलब एक परिक्रमण में पहिया कितने का कोण बनाएगा, 2 पाई रेडियन का कोण बनाएगा। ठीक है, अब हमने कितने परिक्रमण का निकालना है, 6, इसलिए 6 परिक्रमण में पहिए द्वारा बना कोण बराबर कितना होगा, 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 6 बराबर 6 दूना 12 पाई क्या, रेडियन। तो यही आपका क्या आ गया आंसर। तो इसका मतलब पहिया 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, बताइए, 2 पाई रेडियन का कोण बनाएगा। क्यों, क्योंकि 1 सेकंड में 6 परिक्रमण कर रहा है, और एक परिक्रमण में पहिए द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 2 पाई। तो इसलिए 6 परिक्रमण में कितना बनाएगा, 6 गुणा 12, नहीं 6 गुणा 2 पाई इक्वल 12 पाई रेडियन। तो कोई टफ है, बहुत आसान सा आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो इसको आप एक बार बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक बार आप किताब में पढ़िए अच्छे से। ठीक, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर की है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। ठीक है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा कि वृत्त की त्रिज्या हमको दे रखी है, तो हम क्या लिखेंगे, त्रिज्या बराबर, ज़्यादा लंबा नहीं लिखते हैं, आप चाहेंगे तो पूरा लिख लेंगे, वृत्त की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर है, और उसके अलावा वृत्त के चाप की लंबाई दे रखी है। ठीक है, तो चाप बराबर कितना दे रखा है, 22 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो इसलिए केंद्र पर बना कोण, ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोण बराबर क्या होता है, चाप बट्टा त्रिज्या, ये आपका एक फॉर्मूला है, जो कल पढ़ा था ना लास्ट वीडियो में, आपने जो मैंने लास्ट वीडियो की थी उसमें ये बताया हुआ था, केंद्र पर बनने वाला कोण थीटा बराबर क्या होता है, चाप बट्टा त्रिज्या। तो चाप की वैल्यू कितनी है, 22 बट्टा त्रिज्या की वैल्यू कितनी है, 10। तो इसको हम कैंसिल करेंगे, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 11 बट्टा 5 आ गया। तो 11 बट्टा 5 क्या होगा, ये
ये जो माप आएगा, अगर यहाँ से अगर आप कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं तो वहाँ से हमेशा कोण का जो माप निकलेगा वो किस में निकलेगा, रेडियन में निकलेगा। ठीक है, ये आपने ख्याल करना है। ठीक है, तो यहाँ से जो कोण निकला वो मेरा किस में निकल गया, रेडियन में। अब इस रेडियन माप को मेरे को किस में चेंज करना है, डिग्री माप में चेंज करना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिकॉज 1 डिग्री इक्वल कितने रेडियन, नहीं सॉरी 1 रेडियन इक्वल कितना डिग्री हुआ, आपने पढ़ा होगा। अरे 1 रेडियन इक्वल कितना डिग्री, 180 बट्टा पाई क्या होता है, डिग्री होता है। ठीक है, सो कितना रेडियन है, 11/5 रेडियन। ये जो सी लिखा है ये रेडियन का ही सिंबल है। ठीक है, रेडियन बराबर क्या होगा, 11/5 गुणा 180 बट्टा कितना हो जाएगा, पाई रेडियन। रेडियन में चेंज हो गया। ठीक है, ये किस में, ये रेडियन था, 11/5 रेडियन है ना, तो ये रेडियन किस में चेंज हो गया। अब जो पूरी की पूरी कैलकुलेशन आएगी वो किस में आएगी, डिग्री में आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर पाई का हमने कितना प्रयोग करना है, 22/7 तो रखेंगे। तो 11 गुणा 180 बट्टा 5 गुणा पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7। 7 कहाँ चले गया, ऊपर। ठीक, तो 22 से 11 दूना कितना हुआ, 22, 11 दूना 22, 5 दूना कितना हो, एक काम करते हैं इसको सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 7 शून्य शून्य, 18 पंचे 90, 18 सत्ते 126 बट्टा कितना आ गया, 5 दूना 10। देखिए तो 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल, तो कितना आ गया 126, क्या चेंज हो गया, डिग्री। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 कोई टफ था, तो बहुत आसान सा आपका एक क्वेश्चन नंबर 4 था। तो इसको आप कर सकते हैं बड़े सावधानी पूर्वक और बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की हमने लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमको एक वृत्त दिया हुआ है जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, इसकी जीवा की लंबाई हमको 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई निकालनी है। तो इसका मतलब, तो ये तो बड़ा टिपिकल हो गया, क्यों, व्यास अगर दिया है तो इसका मतलब मैं वृत्त की त्रिज्या r निकाल सकता हूं। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। अब चाप की लंबाई निकालनी है, तो चाप कोण बराबर हमने क्या पढ़ा था, कोण बराबर था चाप बट्टा त्रिज्या था, चाप बट्टा त्रिज्या था। तो चाप बराबर क्या होगा, कोण गुणा त्रिज्या हो जाएगा। तो चाप निकालने के लिए मेरे को एक वैल्यू कोण की चाहिए और एक वैल्यू त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या तो मेरे को पता है, बट मेरे को क्या पता नहीं है, कोण पता नहीं है। तो सबसे पहले मेरी जो कैलकुलेशन होगी वो क्या निकालने की होगी, इसके कोण निकालने की होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए हम पहले चित्र बनाएंगे। ठीक है, और ध्यानपूर्वक इस चित्र को देखेंगे तो एक वृत्त है। ठीक है, तो इस वृत्त का व्यास 40 सेंटीमीटर है। चूंकि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, देखिए वृत्त की त्रिज्या, सीधे सीधे हम सॉल्व में आते हैं। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितनी हो जाएगी, 40/2 बराबर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर होगी। तो ये वृत्त का केंद्र O हो गया। तो इस वृत्त की त्रिज्या जो हो गई वो मेरी कितनी सेंटीमीटर लंबी होगी, 20 सेंटीमीटर लंबाई की हो गई। और इसकी एक जीवा हमको दे रखी है, जीवा बराबर कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर लंबाई की दे रखी है। ठीक है, तो जहां पर ये त्रिज्या पड़ रही है ना ए पॉइंट पर, तो यहीं से मैं इसकी एक जीवा बना देता हूं। तो इस जीवा की लंबाई भी हमारी कितनी हो गई है, 20 सेंटीमीटर हो गई होगी। तो इसकी जीवा कौन हो गई, ए बी हो गई। अगर मैं ओ से बी को मिलाऊं, तो ओ से बी को मिलाऊंगा तो फिर से क्या बन जाएगी, ओ भी त्रिज्या बनेगी कि नहीं बनेगी, बताइए क्यों, क्योंकि जीवा क्या होता है, वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा होती है। अगर ये 20 है तो ये जीवा भी 20 है। अगर ये ओ ए वृत्त की त्रिज्या है तो ओ भी वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या, क्योंकि वृत्त पर एक बिंदु बी पता है मेरे को। तो ओ से बी तक की दूरी भी कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर हो गई। तो अब मेरा अंदर देखिए इस चित्र में अंदर ओ ए बी एक त्रिभुज बन गया, बना कि नहीं बना। चूंकि ओ ए बी कैसा त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। क्योंकि जो ओ ए बी बना वो कैसा त्रिभुज बन गया, एक समबाहु त्रिभुज बना।
अगर OAB एक समबाहु त्रिभुज बना है तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना अंश होता है? 60 अंश होता है। तो इसका मतलब ये कोण मेरा कितने अंश का होगा? 60 अंश का होगा। इसलिए कोण AOB बराबर कितने अंश का होगा? 60 अंश का होगा। ठीक है, तो अंदर का जो कोण बन गया 60 अंश बन गया। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्या है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश होता है। ठीक हो गया, रीजन भी आपको मिल गया। अब ये कोण मिल गया, अब हमने इसमें निकालना क्या है? तो इसके संगत छोटे चाप की, क्योंकि संगत छोटा चाप निकालना ना, तो छोटा चाप मेरा कहाँ बना है? A से B तक का मेरा संगत छोटा चाप बना हुआ है। देखिए चित्र में ये संगत छोटा चाप है ना, तो ये संगत छोटे चाप की लंबाई निकालनी है। तो संगत छोटा चाप निकालना है तो इससे चाप के सम्मुख का तो कोण लेंगे। इसलिए छोटे चाप द्वारा, छोटे या यहाँ पर लिख लेंगे संगत छोटे चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर कितना हुआ? 60 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? अब इस 60 डिग्री जो एंगल है इसको मैं रेडियन में चेंज करूंगा। अब क्यों करूंगा अभी देखिए, आप थोड़ा गैस कीजिए तब तक का। तो 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करूंगा तो 60 गुणा पाई बट्टा कितना हो जाएगा? 180। 60 तिया 180, तो पाई बट्टा 3 क्या हो गया? रेडियन हो गया। तो इसका मतलब ये जो थीटा आया वो मेरा कितना आया? पाई बट्टा 3 रेडियन। इसलिए आपके पास एक फॉर्मूला है, बिकॉज कोण थीटा बराबर क्या होता है? कोण थीटा बराबर चाप बट्टा क्या थी? त्रिज्या थी नहीं? इसलिए चाप बराबर क्या होगा? कोण गुणा क्या हो जाएगा? त्रिज्या। अब पता चला मैंने ये पाई बट्टा 3 को जो कोण था उसको रेडियन में क्यों लिखा? क्योंकि मैं यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ? कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या करने वाला हूँ। क्योंकि आपने पढ़ा होगा यूनिट सब में सेम होनी चाहिए। क्योंकि जहाँ कहीं पर भी कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या वाला फॉर्मूला लगेगा तो इस कैलकुलेशन से जो भी कोण की वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमेशा किस में आएगी? रेडियन में आएगी ना। तो चाप निकालने के लिए मेरे को कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या फॉर्मूला लगाना है। तो इसका मतलब कोण की वैल्यू किस में होनी चाहिए? 100% रेडियन में होनी चाहिए। तभी तो मैंने डिग्री को किस में चेंज कर लिया? पहले ही रेडियन में चेंज किया। क्लियर है? अब यहाँ पर कोण की वैल्यू रखिए। कोण का मान कितना है? पाई बट्टा 3 गुणा त्रिज्या का मान कितना है? 20। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। इसमें पाई की कोई वैल्यू रखनी है? इसने कुछ नहीं कहा है। हाँ, पाई का मान 22/7 प्रयोग करें कह रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा? पाई की वैल्यू कितनी रखनी है? 22/7। तो पाई की वैल्यू को 22/7 रखेंगे तो इक्वल कितना होगा? 22/7 गुणा 1/3 गुणा 20। तो हल कीजिए तो कितना आएगा? 0, 2 दूना 4, 2 दूना 4 बट्टा 7 कितना हो गया? 21 क्या? सेंटीमीटर। अब अगर आप चाहें तो जो 440/21 लिखा हुआ है इसको आप भाग देके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भाग द्वारा आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, डेसिमल में आप इसको चेंज कर लेंगे। कैसा रहेगा? ये तो आता होगा ना, 440 में 21 का भाग देके दशमलव में लिख लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा क्या था? बड़ा एक आसान सा एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो एक बार इसको बड़े सावधानी से बनाना है। ठीक है, तो आइए अब हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर? 6 पर। ठीक है, चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कह रहा है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर 60 अंश व 75 अंश के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालें। तो इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास कितने वृत्त दे रखे हैं? 2 वृत्त दे रखे हैं जिनके समान लंबाई वाले चाप हैं। तो इसका मतलब दोनों वृत्तों के चापों की लंबाई आपस में क्या है? बराबर है। तो मैं क्या लिखूंगा? चूंकि पहले वृत्त के चाप की, पहले वृत्त में लिख देते हैं। ठीक है, फिर बहुत लंबा थ्योरी हो जाएगी ना। तो पहले वृत्त में चाप की लंबाई L1 बराबर क्या हो गया? L हो गया। तो चाप की लंबाई को हम L1 कहते हैं, उसको हमने कितना लिख दिया? L लिख दिया। क्यों? क्योंकि पहले वृत्त का भी L ही होगा तो दूसरे वृत्त का चाप भी क्या होगा? L होगा। ठीक है, तो पहले वृत्त के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण कितना है? केंद्र पर बना कोण ये किसके द्वारा है?
पहले वृत्त में है, इसको ध्यान रखेंगे, हम किस में लिख रहे हैं, पहले वृत्त में लिख रहे हैं। केंद्र पर बना कोण θ1 बराबर कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब चूंकि चाप वाला एक कुछ रिलेशन आ रहा है ना, जहां पर भी हम चाप, ठीक है, कोण, चाप और त्रिज्या का जो संबंध होगा तो उसमें कोण हमेशा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो इस 60 डिग्री को हम रेडियन में बदलेंगे, इसलिए θ1 इक्वल 60 गुणा पाई बट्टा कितना हो जाएगा, 180 बराबर 6 18, तो पाई बट्टा 3 क्या हो गया, रेडियन हो गया। ठीक, तो अब पहले वृत्त की त्रिज्या का अनुपात, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, माना पहले वृत्त की त्रिज्या पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर हम क्या ले लेते हैं, उसको R1 ले लेते हैं। कैसा रहेगा, ठीक रहेगा ना। तो पहले वृत्त में हमारे चाप की लंबाई L1 बराबर L हो गई, केंद्र पर बनने वाला कोण कितना हो गया, 60 अंश बराबर पाई बट्टा 3 रेडियन, और पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, R1। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, बिकॉज θ1 कोण बराबर क्या होता है, चाप L1 बट्टा त्रिज्या R1 हुआ, तो θ1 इक्वल L1 अपॉन R। सो R1 इक्वल क्या हो जाए, तो हमको त्रिज्या की वैल्यू निकालनी है R1। सो R1 इक्वल क्या होगा, θ1 अपॉन में आ गया, R1 ऊपर चले गया, इक्वल क्या होगा, L1 अपॉन θ1। अब यहाँ पर सो R1 इक्वल L1 की वैल्यू कितनी है, L अपॉन θ1 की वैल्यू कितनी है, पाई अपॉन 3, तो पाई अपॉन 3, तो 3 कहाँ चले गया, ऊपर, इक्वल क्या हो जाएगा, 3L अपॉन पाई आ गया। तो इसका मतलब पहले वृत्त का जो त्रिज्या की लंबाई है वो कितनी हो गई, 3L अपॉन पाई हो गया। ठीक, ये पहले वृत्त में था। इसी प्रकार का कैलकुलेशन हम किस में करेंगे, दूसरे वृत्त में, दूसरे वृत्त में। ठीक है, डैश कर दिया। चाप की लंबाई L2 बराबर क्या हो जाएगी, L ही होगी। क्यों, अरे दोनों वृत्तों के समान लंबाई के चाप हैं, इसका मतलब पहले वृत्त का जो चाप की लंबाई है वो भी L होगी, तो दूसरे वृत्त के चाप की लंबाई भी क्या होगी, हमारी L ही होगी। अब दूसरे वृत्त में हम चेक कर रहे हैं, तो केंद्र पर बना कोण हमको दे रखा है, पर बना कोण, इसको हम क्या कहेंगे, θ2, इसको हमने θ1 कहा, तो इसके केंद्र पर बनने वाले कोण को θ2 कह दिया। कितना है, 75 डिग्री। अब इस 75 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे, सो θ2 इक्वल क्या हो जाएगा, 75 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180। ठीक है, अब इसको कैंसिल कीजिए, 15 से जाएगा, 15 तियाँ 75 पाई अपॉन 15 एकम 15, क्यों यही तो होगा, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर रफ में लेके सॉर्ट करेंगे। ठीक है, सो 75 पाई अपॉन 180। ठीक, तो 15 से देंगे, 15 50, बताइए, 15 50 75, 15 एकम 15, 16 17 18, 15 दूना 30, तो कितना आएगा, 5 पाई अपॉन 12, तो 5 पाई बट्टा 12 क्या आ गया, रेडियन आ गया। तो θ2 कितना हो गया, 5 पाई बट्टा 12 रेडियन हो गया। ठीक है, अब दूसरा वृत्त में हम चल रहे हैं, तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, दूसरे वृत्त की त्रिज्या को हम कुछ ले लें, इसको हमने दूसरे वृत्त की त्रिज्या को हमने क्या मान लिया, R2 मान लिया। अब ध्यान देंगे, बिकॉज θ2 इक्वल क्या होगा, अरे कोण बराबर क्या होता है, चाप L2 अपॉन त्रिज्या R2 हो गया। सो हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्याओं का अनुपात चाहिए तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या निकालना पड़ेगा। R2 इक्वल क्या होगा, L2 अपॉन θ2। अब इसमें वैल्यू रखिए, सो R2 इक्वल क्या होगा, L2 की वैल्यू क्या है, L अपॉन θ2 की वैल्यू कितनी है, 5 पाई अपॉन 12, तो 12 कहाँ चले गया, ऊपर, तो क्या हो गया, 12L बट्टा कितना आ गया, 5 पाई आ गया। तो इसका मतलब R1 इक्वल 3L अपॉन पाई है, और R2 इसको चाहे तो ऐसे बॉक्स में डाल लीजिए ताकि पता रहेगा कि हमने R1 यहाँ पर निकाल लिया और यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, R2 निकाल लिया। क्लियर। अब हमारा पहले वृत्त की त्रिज्या 3L अपॉन पाई है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 12L अपॉन 5 पाई है, तो हमने दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। सो R1 अपॉन R2 निकालेंगे। सो R1 की वैल्यू कितनी है, 3L अपॉन पाई, 3L अपॉन पाई। अब बट्टे में जाएगा ना R1, तो
पलट जाएगा, नीचे वाला मान कहाँ चले जाएगा, ऊपर, तो इंटू क्या हो जाएगा, नीचे आएगा ना। तो 5 पाई अपॉन क्या हुआ, 12L। कैसे हुआ पता है, ये ऐसे हुआ, ये देखिए 3L अपॉन पाई अपॉन 12L बट्टा 5 पाई हुआ ना। तो 5 पाई कहाँ चले गया, ऊपर चले गया, 12L नीचे हो गया गुणा, ये तो पता ही है ना। ठीक, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, पाई से पाई कैंसिल, 3 से L से L भी कैंसिल, देखिए तो 3 चक्को कितना हो गया 12, तो कितना आएगा 5/4। तो इसका मतलब दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा, 5/4 या 5:4 होगा। तो कोई टफ है, बड़ा आसान सा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा भी है, 6th भी है, तो इसको एक बार बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार पढ़ेंगे आप सब बच्चे, क्या है करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात करें, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई फर्स्ट पार्ट है 10 सेंटीमीटर है, सेकंड पार्ट है 15 सेंटीमीटर है एंड थर्ड पार्ट है 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको एक बार समझते हैं हुआ क्या। आपने देखा होगा दोलायमान, ये अरे दोलन करने वाली जो वस्तु है ये दोलायमान है ना, कोई वस्तु घूम रही है, तो दोलन कैसे होगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये अरे ऐसे गया नहीं गया, ये जैसे ये है ना पेन, ये फिक्स है पॉइंट, ये इधर गया, ये दोलायमान हुआ ना। ठीक, अगर इसको पूरा घुमा देंगे तो पूरे का पूरा क्या बन जाएगा, एक सर्किल बनेगा कि नहीं बनेगा, सोच के बताइए। तो दोलायमान इतना ही है। ठीक है, तो दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है उसका माप, तो दोलायमान जो कोण बनाएगा उसका माप आपने किस में लिखना है, रेडियन में लिखना है। जबकि उसके एक नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई, एक चाप 10 सेंटीमीटर का बनना है, एक चाप 15 सेंटीमीटर का बनना है, एक चाप 21 सेंटीमीटर का बनना है। ठीक है, बट उसकी 75 सेंटीमीटर लंबाई का एक दोलायमान, तो इसका मतलब जो दोलायमान है, जो चीज़ घूम रही है, दोलन कर रही है ना, तो उसकी टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है, 75 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये लेंथ हमारी कितनी है, 75 सेंटीमीटर है नहीं। अगर इस दोलायमान को पूरा फ्रीली ऐसे घुमा दोगे तो एक सर्किल बन जाएगा, तो इसका मतलब ये वृत्त की क्या बन गई, त्रिज्या बन गई, बनी नहीं बनी। तो इसका मतलब दोलायमान की जो त्रिज्या है वही वृत्त, दोलायमान की जो लंबाई है वही हमारी इस कंडीशन में वृत्त की क्या बनेगी, त्रिज्या। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोलायमान दोलक की लंबाई आर बराबर मेरी कितनी हो जाएगी, 75 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि दोलायमान जो लोलक है अगर पूरा घुमा दिया इसको हमने ऐसे ऐसे करके यूं घुमा दिया ना, तो क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये वृत्त की क्या बन जाएगी, त्रिज्या। ठीक है, चाप की लंबाई बराबर हमको, चाप की लंबाई हमको क्या दे रखी है, एल दे रखी है, बराबर कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमने क्या निकालना है, उसके द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण। तो इसलिए केंद्र, ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, इसलिए केंद्र पर बना कोण क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या होता है, अरे कोण बराबर क्या हुआ, चाप बट्टा त्रिज्या, L अपॉन आर। सो थीटा इक्वल एल की वैल्यू कितनी है, 10/75। सो कैंसिल कीजिए, 2 क्या 5 2 जा 10, 5 एकम 5, 6 7 5 5 25। तो थीटा इक्वल कितना आ गया, 2 बट्टा आपका कितना आया, 15। किस में आया, बराबर 2/15 रेडियन आया। क्यों, क्योंकि अगर L अपॉन आर फॉर्मूलों के द्वारा अगर आप थीटा कोण का मान निकालते हैं तो हमेशा किस में आता है, रेडियन में आता है। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये उसका माप रेडियन में ज्ञात करें, तो इसका मतलब यही मेरा क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। कोई टफ है नहीं है। तो सेकंड पार्ट आप बना सकते हैं, पर अंतर इतना आएगा, चाप की लंबाई L बराबर कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो केंद्र पर बना कोण थीटा इक्वल L अपॉन आर, L की वैल्यू 15 बट्टा आर का मान 75 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे और जो वैल्यू आएगी डायरेक्ट आपको किस में मिल जाएगी, रेडियन में। ठीक है, तो एक्सरसाइज
3.1 के क्वेश्चन को आज आप कंप्लीट करेंगे। बहुत इजी सा एक्सरसाइज है और बड़ा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो थोड़ा इसको सीखेंगे, ठीक है।